अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस न्यू डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पेपर पट्टी को मैंने डबल फोल्ड किया और चौड़ाई में 3.25 इंच के ऊपर मैंने मार्किंग की है। यहाँ पे मैं 5 इंच के ऊपर लंबाई में मार्किंग करूँगी और इस तरह से राउंड शेप में मैं इसको ट्रेस कर लूँगी। राउंड शेप में जो नेक की मेजरमेंट है वो आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लेनी है और इस तरह से इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे स्मॉल साइज़ की कुर्ती का नेक का पैटर्न कट कर रही हूँ। अगर आप मीडियम में कट करेंगे तो आप लंबाई में नेक को 5.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर लें और फिर इसकी कटिंग करें। और चौड़ाई में आपने राउंड शेप का जो नेक है वो 3.25 इंच ही रखना है। और अब ये देखें, इस तरह से इसको राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है। अब हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो बॉक्स की जो चौड़ाई और लंबाई में 3 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत सिंपल और इजी मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आपने हर स्टेप को फॉलो करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब इस बॉक्स को इस तरह से मैं फोल्ड करने के बाद सेंटर से भी इसको कट करूंगी इसी शेप में। तो ये देखें, ये इसकी इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को पेस्ट कर लेंगे और बाहर वाली साइड के ऊपर इस तरह से देखें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक 1/2 इंच का छोड़ा हुआ है। इसे मैं पेपर पट्टी को कवर कर लूँगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन एंड ट्राउज़र के डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे। डिज़ाइन को फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसका सेंटर कर लेंगे और शर्ट वाला फैब्रिक ले लेंगे, इसका भी इस तरह से सेंटर करेंगे और अपने नेक को इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो सिंपल जिस तरह से हम राउंड शेप वाला नेक स्टिच करते हैं, सेम इसी तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा है इसके ऊपर इस तरह से कट्स लगाएंगे और इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। और साथ में मैं इसको आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद फिर हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस कोई भी आपको जो मार्केट में अच्छी लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखें, मैं इस तरह से कटवर्क वाली लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेस की जो सीधी वाली साइड है वो नीचे की तरफ है और इसकी जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है। और ग्लू के साथ मैं इसको इस तरह से सेट कर रही हूँ। लेस के ऊपर इस तरह से आप छोटे कट्स लगा लें अगर आपकी लेस सेट ना हो तो। आयरन करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी और एक्स्ट्रा लेस को हम काट लेंगे। अब मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक इस्तेमाल नहीं करना तो आप सिंपल कंट्रास्ट फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप विंटर्स के लिए बना रहे हैं तो फिर आप कंट्रास्ट में फैब्रिक का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे देखें, जो मैंने बॉक्स कट किया हुआ था पैटर्न इसको भी एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद इस तरह से पेपर पट्टी को कवर कर लेंगे। शर्ट वाले डिज़ाइन को इस तरह से उल्टा करने के बाद इसका सेंटर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने शर्ट वाले फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखने के बाद इस बॉक्स को इस तरह से सेट कर लेना है और फिर इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये नेक वाली सिलाई है यहाँ पे इसका बॉक्स का कॉर्नर आना चाहिए। दोनों साइडों के ऊपर बिल्कुल बराबर में और सेंटर में रख के इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है सेंटर से। बॉक्स को यहाँ पे मैं सेंटर से कट करना शुरू करूँगी और इसको चारों साइडों से हम कट कर लेंगे और थोड़ा सा बिल्कुल फैब्रिक आपने छोड़ना है और ध्यान रहे यहाँ पे आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। और कॉर्नर के ऊपर भी इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे। अब नेक को इस तरह से सीधा रखने के बाद पैटर्न को भी सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे और अच्छी तरह से इसको आयरन भी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अरेब फैब्रिक की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसमें मैंने डोरी का इस्तेमाल करूँगी लूप्स बनाने के लिए। लूप्स बनाने के लिए ये वाली जो डोरी है आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो ये देखें, ये पाइपिंग वाली मैं डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल किनारी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग वाला फुट भी इस्तेमाल करेंगे साथ में। अब स्टार्टिंग के ऊपर जो मैंने गिरा लगाई हुई थी डोरी को, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सुई धागे के साथ इसको पक्का कर लेंगे।
तो आपने यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पक्का कर लेना है। तो ये बहुत आसान और सिंपल मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। जितनी मर्ज़ी लंबाई में आप इस तरह से डोरी निकाल सकती हैं। ख़ासकर बिगनर्स के लिए ये बहुत बेस्ट मेथड है। ये देखें, डोरी को उल्टा करने के बाद इसको खींच के तो इस तरह से बाहर निकालेंगे। ज़रूर एक दफ़ा इस मेथड को ट्राई करें। इस तरह हमारा जब हम धागे का इस्तेमाल करते हैं तो धागा हमारा बीच में सेंटर से टूट जाता है, लेकिन ये डोरी इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। जिस तरह मर्ज़ी आप इसको खींच के बाहर निकालें। तो यहाँ पे देखें, मेरी जो डोरी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इस तरह की मैंने एक और डोरी भी निकाल ली थी। यहाँ पे जो ब्लैक वाली डोरी हमने इस्तेमाल की थी, इसको हम अगेन दोबारा फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये देखें, यहाँ पे मैं छोटे पीस कर लूँगी लूप्स के लिए। अब इसको नेक के ऊपर किस तरह से स्टिच करना है डिज़ाइन में, इसके लिए भी आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डिज़ाइन के नीचे मैं लूप्स को स्टिच करूँगी। तो डोरी को इस तरह से फोल्ड करने के बाद डिज़ाइन के नीचे इस तरह से रख के तो हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन मिलेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल बराबर में रख के आपने इन लूप्स को स्टिच करना है। कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ग्लू के साथ भी इनको सेट कर सकती हैं। लिक्विड ग्लू का आप इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। कढ़ाई को ऊपर की तरफ लेके आके तो इस बॉक्स पूरे को मैं स्टिच कर लूँगी। इसके बाद मैं राउंड शेप में नेक को स्टिच करूँगी। इसके लिए ये देखें, नेक का बिल्कुल सेंटर करके इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर से इसको पिन अप ज़रूर करिएगा। कि मैंने कटिंग कर लिया, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से। अब मैंने एक और फैब्रिक लिया, अरेब फैब्रिक। इसको नेक को उल्टा करने के बाद इसके साथ हम इसको स्टिच करेंगे। पूरे नेक के ऊपर इस तरह से कट्स लगाएंगे। सिलाई आपकी कट नहीं होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे कट लगाने हैं और फैब्रिक को सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। साथ में लेस भी यूज़ करेंगे। तो ये देखें, बहुत सिंपल और इजी वे में बनने वाला ये डिज़ाइन है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। डिज़ाइन की फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि बैक साइड का जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसको आपने किस तरह से कवर करना है। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब ये देखें, बैक साइड के ऊपर जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसको भी इसी तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसको पेपर पट्टी वाले नेक के अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके तो नीडल के साथ इसको आप तरपाई कर लें। अब यहाँ पे देखें, सेंटर में लूप्स के हम यहाँ पे पर्ल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये बनने के बाद लग रहा है और इसकी फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं स्टिचिंग की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।